नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाल, समय और दूरी। हमारा टॉपिक है, मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है चाल, समय और दूरी, अर्थात स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इस वीडियो में हम 3 टाइप के सवालों की बात करेंगे। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम और अगले टाइप की बात करेंगे, जिसमें से इस 3 टाइप में से एक सवाल अक्सर सीटेट और यूपीटेट में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। टाइप नंबर 1 की बात करने से पहले हम समझते हैं चाल। जिस चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी में एक संबंध होता है। किस तरीके का संबंध होता है, इसको हम समझते हैं परिभाषा के माध्यम से। चाल अर्थात कहें तो वेग, गति। चाल को ही वेग कहें या गति कहें या इंग्लिश में कहें तो स्पीड। साइंस की भाषा में चाल और वेग की परिभाषा डिफरेंट होगी, लेकिन यदि मैथ में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें चाल की जगह वेग दिया हुआ है या वेग की जगह गति दी हुई है, तो इसका मतलब चाल से ही होगा। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा है, किसी गतिशील पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात अभिप्राय ये हुआ कि इकाई समय का मतलब है एक निश्चित समय अंतराल में। इकाई समय का मतलब है एक निश्चित समय अंतराल में, कोई एक निश्चित समय दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि चाल क्या है। चाल की डेफिनेशन ये निकल के आई कि किसी वस्तु द्वारा या किसी पिंड द्वारा कोई वस्तु गतिशील होनी चाहिए। गतिशील होगी तभी वो चाल उसकी मानी जाएगी, अगर वो स्थिर है तो वो चाल नहीं होगी। तो किसी गतिशील पिंड द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में यानी एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये हो गई चाल की परिभाषा और ये हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय। अब सवाल किस प्रकार से बनेंगे, आपका उसमें सवाल में दिया रहेगा चाल दी रही होगी और दूरी दी रही होगी और समय पूछ लेगा, या दूरी और समय दिया रहेगा, चाल पूछ लेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 में से कोई 2 की माप दी होगी और कोई एक पूछ लेगा। अब यदि चाल पूछ ले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, और यदि दूरी पूछ ले, चाल और समय दिया हो, तो दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा चाल गुणा समय। यदि दूरी और चाल दी हो तो समय और समय पूछ लिया जाए कि बताइए कि समय क्या होगा। एक ट्रेन इतनी चाल से चल रही है और इतनी दूरी तय करती है, तो कितने समय में तय कर लेगी। तो आपको समय पूछा जाए तो फॉर्मूला लगेगा दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इंग्लिश में कहें तो शॉर्ट में टाइम से हो जाएगा टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला टी बराबर डी अपॉन एस। अब देखते हैं, इन 3 सूत्रों का कमाल है पूरा, और इन 3 सूत्रों से ही हमें सवाल सॉल्व करने हैं। अब बात आती है चाल के मात्रक की। मात्रक किसे कहते हैं, जब जिस से हम मापन करते हैं। जैसे हम बाज़ार में टमाटर लेने जाते हैं तो कहते हैं 1 किलोग्राम टमाटर दे दो, तो यानी कि भार का मात्रक या द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया। इसी प्रकार से लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। इसी प्रकार से चाल का मात्रक क्या हो गया, समय का मात्रक हो जाएगा आपका सेकंड। अगर पूछ दिया जाए समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। यानी कि समय को हम सेकंड या घंटे में मापते हैं। यदि पूछा जाए कितना टाइम हुआ तो हम या घंटे में बताएंगे या मिनट में बताएंगे या सेकंड में बताएंगे। इसी प्रकार से दूरी का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर। अब चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये कैसे आया मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल का मात्रक, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो हम लिखेंगे दूरी का मात्रक यानी कि मीटर बटे समय का मात्रक यानी कि सेकंड। तो चाल का मात्रक निकल के आएगा मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। बटे का मतलब प्रति से होता है, प्रति का मतलब किसी एक से, या मीटर प्रति सेकंड, या इसी को कह देंगे किलोमीटर, इसी को कह देंगे हम किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाल का मात्रक बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड
या किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे सवाल दिया रहेगा आपका। सवाल है, गणेश ने 675 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 10 घंटे में तय की, तो कार की चाल ज्ञात करें। अब देखिए सवाल में आपका क्या क्या दिया है। 675 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी दी हुई है और 10 घंटे में तय किया, समय दिया हुआ 10 घंटे, और उसने पूछ लिया है कि चाल ज्ञात करें। तो हमारे पास दूरी दी हुई है और समय दिया है और हमको चाल निकालनी है, तो हम चाल का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिख लेंगे सबसे पहले, कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 675 किलोमीटर, समय बराबर 10 घंटे। तो कार की चाल निकालनी है, तो कार की चाल बराबर फॉर्मूला लग जाएगा दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी हमारी दी हुई है 675 और समय दिया हुआ है हमारा 10 घंटे, तो हो जाएगा 675 बटे 10। 10 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 67.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अर्थात हमारी दूरी जो निकल के, हमारी चाल जो निकल के आ जाएगी, कार की चाल बराबर वो आ जाएगी 67.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ के एम से मतलब है किलोमीटर और एच से मतलब है आवर यानी कि HOUR। आवर मीन्स होते हैं घंटे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ साथियों। ये CTET और UPTET को ध्यान में रखकर, हमारे बहुत से साथी होते हैं जिनको बिल्कुल बेसिक भी नॉलेज नहीं होता है, या उनको नॉलेज होता है तो भूल गए होते हैं। तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसके अगले वीडियो में टॉप सवाल दूंगा मैं उसमें। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। सवाल में दिया हुआ है, उसकी चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है 4 घंटे, और हमको निकालना है दूरी। हम फॉर्म लिखेंगे कि चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटे, समय बराबर 4 घंटे। अतः दूरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी, अब हमको चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, तो लिख देंगे 45 मल्टीप्लाई, समय दिया हमारा 4 घंटे, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 45 गुणा 4। 45 का गुणा 4 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 180 किलोमीटर। अर्थात दूरी बराबर हो जाएगी हमारी, स्कूटर की दूरी बराबर हो जाएगी 180 किलोमीटर। क्लियर। अब देखते हैं टाइप 2 का सवाल। टाइप 2 के सवाल में बात करते हैं हम चाल का मात्रक बदलना। जैसे कि हमने ऊपर ही बताया कि चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड होता है। अब बदलना क्या है। बदलने से मतलब ये है कि सवाल में दिया रहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलें, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलें, या दिया रहेगा कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। एक एग्जाम्पल देखते हैं, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी नियम देख लीजिए। यदि सवाल में कह दे कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो हम करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, यानी कि जब किलोमीटर में दिया हो माप और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देंगे। लेकिन यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि फिर हम 18/5 से गुणा कर देंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, यानी कि दूरी दी हुई है हमारी चाल दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 का कर देंगे गुणा, 54 में 5/18 का कर देंगे गुणा। ठीक, अब 18 से 54 को काटेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 54 गुणा 5/18। 18 से 54 को काटा तो 18 × 54 3 बार, और 3 का गुणा 5 में हो जाएगा तो 5 × 3 = 15। इस प्रकार से हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये चेंज हो गया, तो हमारा उत्तर आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो था किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा से
मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। अब यदि मीटर प्रति सेकंड से हमको बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, किस में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे, तो बस जस्ट हमको उल्टा कर देना है, यानी कि 18/5 से गुणा कर देना है। एग्जाम्पल देखिए, 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि अब मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25 में। क्लियर। अब 25 में हम 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 गुणे 18/5, 5 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 25, और 18 गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे। इस टाइप के सवाल सी-टेट में बेसिक तौर पे ये पूछ लिया जाता है। और या फिर सवाल में दिया रहता है कि चाल हमारी किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया रहता है और समय हमारा घंटे में दिया रहता है, तब हम इसको यूज करते हैं बदलने में। तो जब ये चीज़ बेसिक सी बात है, लेकिन इस बेसिक सी बात कठिन सवाल लगाने के लिए बेसिक चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं ट्रेन से संबंधित टाइप 3 के। टाइप 2 बता दिया हमने। टाइप 1 में हमने बताया कि चाल कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं और दूरी कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला बताया आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। टाइप 2 में हमने आपको बताया कि यदि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं ट्रेन के सवालों की, क्योंकि चाल और दूरी और समय के सवालों में रेलगाड़ी से संबंधित सवाल बहुत आते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं तीसरे टाइप का सवाल क्या था कि यदि कोई रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे या पेड़ या मनुष्य को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ट्रेन गुजर रही है और आप खड़े हैं तो उसको आपको पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको। ये कोई व्यक्ति, ये मान लीजिए पेड़ है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, ये आ रही है ट्रेन, ये आ रही है। अब इस ट्रेन को, इस पेड़ को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही तो दूरी तय करनी पड़ेगी। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि कोई पेड़ के आकार की कोई चीज़ हो, जैसे मान लीजिए खंभा हो या पेड़ हो या कोई व्यक्ति मनुष्य हो, और उसको पार करना हो तो वह ट्रेन को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। दूरी जब पूछा जाए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी तो उसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, अगर रेलगाड़ी की लंबाई 10 मीटर है मान लीजिए, और उसको पेड़ पार करना है तो उसको 10 मीटर की दूरी ही तय करनी पड़ेगी। एक उदाहरण से आप समझिए, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसकी दूरी कहलाएगी। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जैसे आपसे पूछा जाए आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो सड़क की लंबाई बताइए। तो जो आपके घर से स्कूल की दूरी है वही तो सड़क की लंबाई कहलाएगी। अर्थात सड़क की लंबाई बराबर दूरी। इसी प्रकार से जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसकी दूरी कहलाएगी। तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी उसको तय करना पड़ेगी। लेकिन यदि पेड़ की जगह आ जाए प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल। अब देखिए, जब हम पेड़ की बात करें या किसी मनुष्य की बात करें, ठीक है, या किसी खंभे की बात करें, तो उसको पार करने में ट्रेन को सिर्फ उतना दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी ट्रेन की होगी लंबाई। लेकिन नंबर 2 में यहाँ बात कर रहा है कि यदि रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल को पार करना हो तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो फिर देखिए, जब कोई ट्रेन है, मान लीजिए ये आपका पुल रहा और यहाँ से ट्रेन आ रही है, ये आपकी ट्रेन आ रही है और ये पुल को पार कर रही है, तो पुल को पार करने में इसको इतनी जो पुल की लंबाई है ये पार करनी पड़ेगी, और प्लस में जो ट्रेन की लंबाई है, ये आपकी ट्रेन आ रही है, इसकी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रेन को
पुल या प्लेटफॉर्म पार करने में अपनी लंबाई यानी जो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई की दूरी तय करना पड़ेगी। सवाल में दे दिया जाए एक ट्रेन की लंबाई 10 मीटर है और वह 5 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो बताइए कि उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सीधा सीधा हो जाएगा 10 + 15 अर्थात यानी कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 15 मीटर उसको दूरी तय करना पड़ेगी। अब पुल हो या पुल टाइप की कोई भी चीज़ हो, जैसे पुल हो, प्लेटफॉर्म हो या कोई सुरंग हो, तब उसमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि ट्रेन की लंबाई और प्लस सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन यदि खंभे के आकार की कोई वस्तु है, जैसे खंभा है या व्यक्ति है या पेड़ है, तो फिर उसको सिर्फ और सिर्फ जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी तय करना पड़ेगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई किसी टेलीफोन के खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। देखिए सवाल में दिया है आपका क्या 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई किसी टेलीफोन के खंभे को पार करने में, यानी कि कोई ट्रेन है, रेलगाड़ी है और उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 10 सेकेंड। देखिए अब यहाँ पे आपका जो चाल दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और समय दिया है सेकंड में, जबकि चाल किलोमीटर में दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय भी घंटे में ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सेकंड में दिया है। तो हम जब समय सेकंड में दिया है तो हम चाल को भी फिर मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का करते हैं गुणा। तो सवाल में पहले देखिए दिया क्या है कि चाल दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 10 सेकेंड और कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। तो हमने बताया रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि टेलीफोन का खंभा पार कर रही है। अगर पुल की बात करती या प्लेटफॉर्म की बात करती तो उसकी प्लेटफॉर्म की टेलीफोन की लंबाई को जोड़ देते, लेकिन यहाँ टेलीफोन की जो लंबाई है वो कुछ नहीं है, जो उसकी ट्रेन की लंबाई होगी वही उसकी दूरी कहलाएगी, यानी कि जितनी वो दूरी तय करेगी वही रेलगाड़ी की लंबाई कहलाएगी। अब देखते हैं चाल दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब समय दिया है आपका 10 सेकंड, चाल आपकी दी है 20 मीटर प्रति सेकंड और हम निकाल लेंगे दूरी, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल दी है, समय दिया है, इसका मान रख दीजिए, यानी कि हो जाएगा 20 गुणा 10, यानी कि हो जाएगा 20 × 200, यानी कि हमारी दूरी निकल के आ जाएगी 200 मीटर। अब जो हमारी दूरी निकल के आ गई वही ट्रेन की लंबाई कहलाएगी। हमने क्या कहा था कि ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी कहलाएगी। ट्रेन की लंबाई बराबर दूरी, यानी कि वो पेड़ को या खंभे को या व्यक्ति को पार कर रही है तो उसको अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी और दूरी हमारी 200 मीटर आ गई तो ट्रेन की लंबाई भी 200 मीटर ही होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में टेलीग्राफ के खंभे को पार कर लेगी। यानी कि इसमें रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है। अब देखिए जो रेलगाड़ी की लंबाई दी है वो उसकी दूरी कहलाएगी। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो उसकी क्या कहलाएगी? दूरी। यही तो हमने बताया कि रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी दूरी कहलाएगी। और उसकी चाल दी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसने पूछा है कि कितने समय में खंभे को पार कर लेगी, समय पूछा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लिख लेंगे दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो उसकी दूरी हो गई, यानी कि 120 मीटर। और फिर दी है चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने क्या किया, चाल को हमने किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। आप पूछोगे क्यों बदल लिया? ये इसीलिए बदल लिया क्योंकि यहाँ पर आपकी जो दूरी दी है यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई वो मीटर में दी है और समय दिया है आपका किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये किलोमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, या तो ये किलोमीटर में दिया होता यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 120 किलोमीटर, तब हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमें सवाल लगाने के लिए एक जैसी राशियों में सवाल को जरूर रखना होता है। तो अब हम यहाँ इसको चाल को बदल लेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे
जब 5/18 से गुणा करेंगे 60 गुणा 5/18, तो इसको काट देंगे, 6 से काटेंगे, 6 तिया 18 और 6 के 6 और 10, 0 का 0। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 10 पंचे 50 और बटे 3, यानी कि हमारा समय चाल आ जाएगी 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब समय हमें निकालना है कि कितने समय में टेलीग्राफ के खंभे को पार कर लेगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमारी दूरी दी हुई है 120/50, जो कि अभी अपने निकाली मीटर प्रति सेकंड में। समय हमारा दिया था 3 सेकंड, तो आपको 3 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि इस तरीके से दिया हुआ 120/50 और बटे 3, तो 3 पहुंच जाएगा आपको ई पर, यानी कि 120 गुणा 3/50, 120 गुणा 3/50। 120 का गुणा 3 में कर देंगे तो आ जाएगा 360, यानी कि 360/50। 5 का भाग कर देंगे तो आपको जाएगा 5 सत्ते 35 और 1 बचेगा तो हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, दशमलव लगा देंगे और 1 ले लेंगे, 1 शेष बचा तो हो जाएगा यहाँ से 10, तो आपको हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी